Hello, this is Fatsa here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with class 5 EVS with chapter number 18, No Place for Us, right? But यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, no place for us, right? So the story that we are going to learn or that we are going to talk, right? It's a story of a person, right? Who was or who is going to question to the community or to the people, right, who are living surrounding him, right, that कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं या फिर क्या हम इतने अनलकी पर्सन हैं या फिर हम इतने खराब हैं, इतने बैड हैं कि पूरे यानी ये जो जगह है जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मीन्स क्यों लोग हमें आउटसाइडर्स समझ रहे हैं, क्यों लोग हमें यानी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो वो उनके यानी जो एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें मिल रही है। सो एक ऐसी स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका जो स्टार्ट है वो होता है जत्रिया भाई से। सो जत्रिया भाई वाज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर जिमली, यानी जत्रिया भाई की एक डॉटर है जिसका नाम है जिमली। दे वर वेटिंग फॉर सीरिया, राइट? तो वो किसकी वेट कर रहे हैं? सीरिया की वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सीरिया हैड नॉट कम होम, यानी अभी रात होने को आई है लेकिन सीरिया अभी घर पे आया नहीं है। एंड सीरिया इज द ब्रदर ऑफ जिमली और वी कैन से दैट सीरिया इज द सन ऑफ जत्रिया भाई। नाउ 2 years बैक जत्रिया's फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, राइट? यानी यहाँ से वो बात कर रहे हैं 2 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था। That 2 years back Jatriya's family came to Mumbai from the Sinduri village। मीन्स के वो 2 साल पहले कहाँ पे रह रहे थे? सिंदूरी विलेज में रह रहे थे और 2 साल पहले वो सिंदूरी विलेज को छोड़ के कहाँ पे आए थे? मुंबई रहने के लिए आए थे। Here they only knew the family of a distant relative। जैसे कि वो मुंबई गए लेकिन कुछ दूर के जो रिश्तेदार होते हैं जो वहाँ पे रह रहे होते हैं जिनको वो यानी said to be relative मीन्स के ऐसा कह सकते हैं सिर्फ जानने मानने वाले जो फैमिली होते हैं, राइट? उनकी बात यहाँ पे हो रही है। दैट के जो डिस्टेंस रिलेटिव यानी बहुत दूर के जो रिश्तेदार है वो वहाँ पे रह रहे थे तो उनको ही सिर्फ वो जानते थे, बाकी किसी को वो जानते नहीं थे। विद देयर हेल्प, तो उनकी मदद से जत्रिया भाई बिगेन टू रिपेयर टॉन्ट फिशिंग नेट्स। तो उन्होंने क्या किया था, जो फिशिंग नेट्स होती है जिससे फिश को क्या किया जाता है, कैच किया जाता है, तो जब वो कभी क्या होती है फट जाती है या फिर डैमेज हो जाती है तो उसको क्या करने का, रिपेयर करने का काम उन्होंने किया था। बट द मनी ही गॉट वाज नॉट इनफ, लेकिन उससे उसको रिपेयर करने के बाद जो पैसे उनको मिलते थे वो इतने ज़्यादा मिलते नहीं थे या फिर वो इतने इनफ उनके लिए नहीं थे। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस, राइट? तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि खाने पीने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, स्कूल्स के लिए भी फीस पे करनी है तो उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर घर में कोई बीमार हो गया है तो उसके लिए भी उनको क्या लेना है, पैसे देने हैं। लेकिन जो पैसे को जो एम्प्लॉय वर्क वो कर रहे थे, मीन्स के जो काम वो कर रहे थे, जो वर्क वो कर रहे थे, उससे उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा था जैसे उनके ये जितने भी एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंस को वो फुलफिल कर सके, यानी उसको यानी पे कर सके एक तरीके से। सो हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर। और जब वो सिंदूरी विलेज से छोड़कर कहाँ पे आए थे, बॉम्बे में आए थे, मुंबई आए थे, तो मुंबई में उनको पीने के पानी के लिए भी क्या देना पड़ रहा था, पैसे देने पड़ रहे थे। जो नावडेज हम लोग अगर सिटी में रह रहे हैं या फिर विलेजेस में भी रह रहे हैं, देन दिस सिस्टम इज क्वाइट नॉर्मल फॉर अस नावडेज, राइट? कि हमें स्कूल फीस भी भरनी है, मेडिसिन भी देना है, खाने पीने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, राइट? एज वेल एज जो पीने का जो पानी आता है, तो अब यानी डिस्टेंस प्लेस पे जो पानी हमारे घरों में आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो इतना प्योर नहीं है। सो द रीजन वाई वी हैव टू बाय फिल्टर वाटर फ्रॉम अ पर्सन हु डिलीवर्स दिस वाटर टू आवर हाउसेस, राइट? कि जो सप्लाई करते हैं ऐसे वाटर तो वहाँ से हम क्या लेते हैं, या तो ड्रम लेते हैं या फिर वो जो कैप्सूल बोतल है वो लेते हैं या फिर नावडेज दे हैव फैसिलिटी टू प्रोवाइड वाटर कूलर एज वेल, राइट? सो ये सारी चीज़ें अभी चल, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे
पड़ते हैं। सो ऑल्सो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो वाटर की जो सप्लाई होती है उसके भी पैसे हमें देने पड़ते हैं, जिसकी बात हमने की थी राइट एवरी ड्रॉप्स काउंट में, राइट कि जहाँ पे हमने जो वाटर बिल है दिल्ली जल बोर्ड वाला वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर दिस। नाउ यंग सीरिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियरबाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। तो जो यंग सीरिया मींस कि जो जकरिया भाई का जो बेटा है उसे कहाँ पे काम करना है, फिश फैक्ट्री में काम करना है। अब वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, राइट फिश को कलेक्ट करना है या फिर वहाँ पे अरेंज करना, राइट वो सारा काम कौन कर रहा है, सीरिया कर रहा है। फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, तो वो काम कब है, राइट कि जो सुबह 4 बजे से लेके सुबह में 7 बजे तक, राइट ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश, यानी फिश जो बड़ी बड़ी फिश होती है, जो छोटी छोटी फिश होती है उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। सॉर्ट करना मींस अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, राइट उसको क्या करना, सॉर्ट करना, अरेंज करना। नाउ then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon। फिर वो 7 बजे के बाद कहाँ पे आता है, घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद क्या करता है, take a nap, एक छोटी सी नींद ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर कहाँ पे जाते हैं, स्कूल इन द आफ्टरनून, यानी दोपहर में क्या कहाँ पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आफ्टरनून हियर मींस 10 to 11 from morning 10 to 5, right, or 11 to 5 or 11 to 2 something, whichever time it may be, right। Now in the evening he would wander around the vegetable market, और फिर शाम को वो क्या करता था, दैट के जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे वो वंडर मींस के वहाँ पे वो घूमता था। क्यों घूमता था, दैट ही वुड हेल्प सम मेंसा, यानी जो बड़े होते जो यानी वेल्दी होते हैं या फिर कुछ ऐसे वुमेन्स होते हैं, राइट कि जो वेजिटेबल्स बैग को कैरी करके जाते हैं, जिनका जो वेट होता है, बर्डन होता है, वो कैसा होता है, काफी भारी होता है। देन सीरिया हेल्प सच काइंड ऑफ लेडी, यानी ऐसे लोगों को वो क्या करता था, हेल्प करता था। क्यों हेल्प करता था, कि जिसके बदले में कोई उसको क्या दे देता, एज अ मनी, यानी एज अ टिप, राइट उसको क्या दे देते, क्या मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे। To carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the kabadi wala, means junk seller, right। Somehow they were managing their life in the city, यानी ये सारा का सारा काम करके, जैसे कि मेन साहब की जो वेजिटेबल्स की जो बैग है उनको कैरी करके उनको जो टिप्स मिल जाती वो उसके लिए एक तरीके से अर्निंग हो जाती, एज वेल एज वो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे भी चला जाता, वहाँ पे जो वाटर बॉटल्स होते हैं और जितना भी यानी जो वाटर बॉटल्स एज वेल एज न्यूज़पेपर्स, यानी जो जंक उसको मिलता वो जंक को कहाँ पे देने के लिए जाता था, जंक सेलर को देने के लिए जाता था, जिससे कुछ पैसे मिल जाते जो उसकी अर्निंग हो जाती थी। ये उसका एक रूटीन या फिर रेगुलर वर्क होता था ना। और इस तरीके से कुछ हद तक उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाती थी, मैनेज हो जाती थी, कहाँ पे, सिटी में। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में रहने के लिए उनकी जो इनकम होती वो क्या होती थी, इतनी सफिशिएंट नहीं होती थी, जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे मल्टीपल वर्क करने पड़ते थे ना। इट वॉज नाइट बट सीरिया हैड नॉट कम होम। सो ये सारे काम करने के बाद अभी रात भी हो गई है, लेकिन सीरिया कहाँ पे नहीं आया है, घर पे आया नहीं है। जिम्मी वॉज वॉचिंग द डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो, राइट। और जो जिम्मी है छोटी है, तो जो नेबर में जो हाउस है वहाँ पे टीवी चल रहा है, तो वहाँ पे जो डांस शो है वो वहाँ पे देख रहे हैं ना। बट जत्रिया डिडंट लाइक वाचिंग टीवी, और जत्रिया जो जिम्मी का फादर है उसे ये देखना पसंद, टीवी देखना पसंद नहीं है। थ्रू द हियर एवरीथिंग वाज सो एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो काफी एक्सपेंसिव है। So expensive as well as so different that they would pass running around for work, but the evening brought back old memories। यानी जो पूरा दिन है वो तो कामकाज में चला जाता है, पैसों के पीछे भागने में चला जाता है, लेकिन जब रात आती है तो वही पुराने दिन क्या होते हैं, याद आते हैं। दैट के काश हम उस सिंदूरी विलेज में होते, दैट के जहाँ पे हमें
काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करने को मिलती थी, लेकिन जिसके बदले में हमें क्या नहीं देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते नहीं थे। और कुछ पैसों में भी हमारा जो गुजरान है, मीन्स के जो हमारी लाइवलीहुड जो अर्निंग्स है वो इजीली क्या हो जाती थी, फुलफिल हो जाती थी। सो आज भी हम सब में से काफ़ी सारे लोगों की यानी यही क्या होती है, लाइफस्टाइल हो गई है, राइट, दैट के जो है वो इनफ होता है, लेकिन फिर भी यानी जो नहीं होता है, यानी जो नहीं होता है उसके पीछे हमारी जो जिंदगी है वो क्या हो रही है, भाग रही है। सो नाउ लेट्स थिंक एंड टेल। सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सप्लेनेशंस some questions have been asked, right? So let me see it. Jatriya felt alone even in a crowd of people. Have you ever felt like this? यानी जत्रिया जो सिंदूरी से मुंबई रहने के लिए आया है, तो वो क्या कर रहे हैं, अलोन फील कर। क्या कभी आपने अलोन फील किया हुआ है? एंड डेफिनेटली राइट, इफ वी आर और वी वर राइट एट अ प्लेस राइट वेयर वी आर गोइंग और वी वर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, देन वी मस्ट और वी हैव फेल्ट इट अलोन, राइट। तो जब कभी हम किसी ऐसी प्लेस पे चले जाते हैं या फिर चले गए होंगे, राइट, तो वहाँ पे हम इनिशियल यानी एट फर्स्ट हम अलोन ही फील करते हैं। सो ऐसा कह सकते हैं दैट कि हम जब मार्केट में चले जाते हैं, देन मार्केट एक ऐसी प्लेस है देन जहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स, सेलर्स और कस्टमर्स घूमते रहते हैं, तो हम उनमें से कभी किसी को भी पहचानते नहीं होते हैं। देन एट टाइम्स राइट, इतनी सारी क्राउडेड प्लेस होने के बावजूद भी हमें क्या लगता है, दैट वी आर अलोन, राइट। सो इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वन्स ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन न्यू प्लेस, राइट। तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा, दैट कि हमारे फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे या फिर दूर के रिलेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फैमिली को छोड़ के कहाँ पे गए हैं, या तो वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं या फिर आउट ऑफ स्टेशन, जैसे कि किसी के ब्रदर या फिर सिस्टर है वो पढ़ने के लिए आउट ऑफ स्टेट्स गए हैं, जैसे कि बेंगलोर जाते हैं, राइट, मुंबई जाते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट। एंड सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जो काम करने के लिए या फिर अर्निंग्स के लिए उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, या फिर कुछ के फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं देन लिटरली वो इंडिया को छोड़ के कहाँ पे रह रहे हैं, डिस्टेंस प्लेस पे रहे, लेकिन जब भी वो यहाँ पे आते हैं और फिर जब जाने का टाइम होता है देन हमने देखा है दैट टीयर्स आर रोलिंग फ्रॉम देयर आईज, राइट, कि वो जो रो देते हैं, क्यों रो देते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, राइट, एंड इट इज feels really hurting, I can say, to leave one's own place and go far away to live in a new place। यानी वो एक ऐसी फीलिंग है, वो हर्ट ही लाने वाला है, हर्टनेस या फिर सैडनेस वाली ही फीलिंग है, दैट के अपने यानी जो अपना जो नेटिव प्लेस होता है उसको छोड़ के किसी और प्लेस में जाना और वहाँ पे रहना। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, वहाँ का कल्चर ऑलरेडी हम क्या हो जाते हैं, वहाँ के कल्चर से हम एडजस्ट हो जाते हैं, क्लियर। सो सच नाउ नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जत्रियास आर कमिंग टू बिग सिटी? यानी कोई ना कोई ऐसी यानी मुश्किलात होती है या फिर कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, राइट, कि जिसकी वजह से उन्हें अपना यानी क्या छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरी जगह पे आना पड़ता है। इमेजिन लाइक दैट के अगर वो किसी फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट को क्या जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है, देन उनको वो जगह छोड़ के कहाँ पे आना पड़ेगा, किसी दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। देन रिसेंटली एक चीज़ की बात करूँ, देन अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देन के वहाँ पे नियर बाय प्लेसेस में काफ़ी ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, देन वहाँ पे वो एक तरीके से फॉरेस्टेड लाइफ वाली जो एक लाइफस्टाइल है वो स्पेंड कर रहे थे। देन वो पर्टिकुलर स्टैच्यूज इस्टेब्लिश करने के लिए नियर बाय एरिया के काफ़ी सारे यानी जो फार्म्स है एज वेल एज फील्ड्स है एज वेल एज जो फॉरेस्टेड टाइप एरियाज है उसको क्या किया गया था, कल्टीवेट किया गया था। देन वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो गई है, चली गई है, जिसकी वजह से वो यानी इन अ पीरियडिकल मैनर वो क्या कर रहे हैं, उनका एक अपोज गवर्नमेंट की तरफ रख रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू लीव सच अर्निंग्स और लीव सच प्लेस, राइट, एंड टू सेटल समवेयर एल्स। Now, have you seen any children in your school or neighborhood who also go to work, right? तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं राइट कि जिनकी फैमिली कंडीशन ऐसी होती है दैट कि वो स्कूल भी जाते हैं और स्कूल के साथ साथ वो अपने फैमिलीज़ को भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आइदर ऐसा होता है दैट कि कुछ के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक तरीके से लाइक रेस्टोरेंट चलाते हैं या फिर कुछ फास्ट फूड आइटम्स का कुछ यानी स्टॉल्स चलाते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जैसे वेजिटेबल्स वेंडर्स है या फिर कार्ट कूलर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और कुछ की जो है शॉप्स होती है तो वो शॉप्स में भी यानी हाथ बताने के लिए चले जाते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल। एंड नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू, व्हाई डू दे हैव टू वर्क, तो वो क्यों भी ऐसा काम करते हैं। देन जो काम वो करने के लिए जाते हैं उन्हें वो काम करना ही पड़ रहा है बिकॉज दैट के ऐसा काम करके वो लिटरली एक या दूसरी तरीके से अपने पेरेंट्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एज वेल एज अगर वो नहीं जाएंगे उनकी जगह पे कोई और यानी एम्प्लॉय लिया जाता है या फिर वर्कर लिया जाता है राइट, या फिर लेबर लिया जाता है। तो उससे होता क्या है दैट कि उसके जो पैसे हैं वो उन्हें देने पड़ते हैं। देन जब वो बेटे अगर यानी वो जो स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा तो होगा क्या दैट कि वो जो लेबर यानी जो वेजेस देना पड़ता है राइट, जो पैसे या फिर सैलरी देनी पड़ती है उससे इनडायरेक्टली उतनी क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी। सो सच अ कॉन्सेप्ट राइट वी कैन से राइट। So that's all for today right. In next we will start with remembering the whole days. Till then take care of yourself. Thank you very much and have a nice day.